बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ के साथ। तो बच्चों, कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं आपके पास सोशियोलॉजिकल, आपके पास इन्वेस्टिगेशन के, तो उसके बाद कुछ टॉपिक आपके जो जनरल आपके पास टॉपिक थे वो आपके रहते थे, जिसमें आपके पास पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक लीडर है, जो कि ये दोनों आज कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और आपके पास सोशल एंड कल्चरल चेंज है। तो ये 3 टॉपिक हमारे हैं, तो मैंने सोचा ये सबसे पहले आपको करवा दिए जाए। स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें आपको बतानी है। 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एक आपके पास नैब के लेक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक और चैनल पे भी। तो बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक दफ़ा अमेंड हो चुका है 1999 का ऑर्डिनेंस, अब दोबारा आपके पास उसको अमेंड करने जा रहे हैं, तो इसलिए लेक्चर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही कोई आपके पास ड्राफ्ट आ जाता है तो उसके ऊपर लेक्चर मैं फ़ौरन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पहले की नैब की वर्किंग और अब की नैब की वर्किंग फ़र्क है। क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी अमेंडमेंट के अंदर, जिस तरीके से पहले काम कर रहा था नैब, और अब एक दोबारा इंटरनेट पे एक आपके पास ऑलरेडी एक मुसविदा मौजूद है, 1-2 दिन से नज़र आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी तरदीद कर दी है, तो उसको हम फाइनल ड्राफ्ट नहीं समझ सकते। तो ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही थोड़ी सी क्लैरिटी होती है मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। दूसरा, आपके पास आईआर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे थे। देखिए बच्चों, बात ये है कि आईआर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ने वाला है। तो मैं 4-5 सोर्सेज के साथ इसके लेंथी लेक्चर 1-1 घंटे के अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो मैं वो तभी कर सकता हूँ जब मैं सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी इनसे मैं फ्री हो जाऊँ। तो रमज़ान के अंदर अंदर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट कम्प्लीटली तौर पे हर एक टॉपिक के साथ ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके फ़ौरन बाद आपके पास आईआर ही स्टार्ट होगा और आईआर ही चलेगा फिर उसके बाद, जब तक सारा का सारा आईआर ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसको टाइम भी फिर उसी हिसाब से देना चाहिए। तो इसलिए ये 2 वजूहात थी, तो ये मैंने सोचा आपको ये क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। अच्छा बच्चों, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखें पब्लिक ओपिनियन है, ये आपने बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, आप आम ज़ुबान के अंदर इसे इस्तेमाल भी करते हैं, आवाम की राय जिसको आप बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। तो सबसे पहले तो 1588 के अंदर आपके पास माइकल डी मॉन्टेग्ने थे, ठीक है, उन्होंने अपने ऐसे के अंदर इसे इस्तेमाल किया था, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इस वाले स्पेलिंग के साथ। तो इसको तो वर्ड तो ये बहुत पुराने हैं कि 1588 से आपके पास पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। अब पब्लिक ओपिनियन बेसिकली है क्या? देखिए बच्चों, जब कोई एक इशू, कोई एक प्रॉब्लम सामने आता है, उस सोशल बेसिक, कोई सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हो सकता है, उस सोशल और प्रॉब्लम को लेके आवाम की जो डिज़ायर होती हैं, जो उसकी वांट्स होती है, जो उसकी थिंकिंग होती हैं, और वो किस तरीके से उस इशू को देखते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, वो पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। ठीक है, अब पब्लिक ओपिनियन के पीछे बहुत ज़्यादा आपके पास इन्वॉल्वमेंट्स हो सकती है, सोशल फोर्सेज हो सकती हैं, पॉलिटिकल फोर्सेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक फोर्सेज हो सकती हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, एनजीओज हो सकते हैं, ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो उस इशू को उठा के आपके पास सामने ले आते हैं। ठीक हो गया। अब ओपिनियन लीडर के अंदर फिर मज़ीद कैटेगराइजेशन है कि क्या ओपिनियन लीडर कोई सिर्फ आपके पास पॉलिटिशियन होगा? बिल्कुल भी नहीं। ओपिनियन लीडर कोई भी आपके पास हो सकता है, एक आर्टिस्ट हो सकता है, एक आपके पास पेंटर हो सकता है, आपके पास एक इकोनॉमिस्ट हो सकता है, एक सोशोलॉजिस्ट हो सकता है, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक इशू सामने आ जाता है। जैसे कि आपने एक देखा कि थोड़ा टाइम पहले खलीलुर रहमान कमर और आपके पास जो मारवी सरमद है, ठीक है, इन 2 लोगों की एक टॉक शो के अंदर डिबेट हुई, ठीक है, और एक इशू राइज हो गया जेंडर इनइक्वालिटी का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, कि क्या फेमिनिज़म पाकिस्तान के अंदर सही काम कर रही है, फेमिनिस्ट का एजेंडा क्या है, ये वो इस तरह। तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक ओपिनियन उसके ऊपर आई। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारी फोर्सेज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास इंडिविजुअल एक पब्लिक लीडर के तौर पे भी सामने आ सकता है इसी आपके पास सिनेरियो के अंदर। तो आपके पास ये, और इसके अंदर अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नॉर्मली तौर पे देखा जाता है जो ओपिनियन आपके पास पूरी दुनिया में जो शेप होती है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होती है। तो अर्बनाइजेशन का बड़ा रोल है इसके अंदर, पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेज, एज आई सेड बिफोर, इनका भी बहुत रोल है। तो आपके पास जो इसका कलेक्टिव जो ओपिनियन होती है, किन की, सोसाइटी की, स्टेट की, किसी भी एक इशू से रिलेटेड, वो आपके पास पब्लिक ओपिनियन कहलाती है। अच्छा जी, इसको फिर आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल व्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्रेस्ड बाय अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, इंडिविजुअल के व्यूज़ हैं, उनका क्या कह लें मजमुआ अगर आपके पास हो, कलेक्शन, उनका एग्रीगेट आपके पास हो, उनके एटीट्यूड्स का, उनके व्यूज़ का, उनके बिलीव्स का, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और वो जो व्यूज़ है वो एक सिग्निफिकेंट एक अमाउंट के अंदर जो लोग हैं उनकी एक व्यू है। ऐसा ना 2-4-5 लोग एक बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास हज़ारों लाखों लोग एक ही पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो वो आपके पास हमारा पब्लिक ओपिनियन कहलाएगा। ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर आपके पास पाई जाती है,
कोरोना वायरस के ऊपर आपके पास पाकिस्तान के अंदर एक ओपिनियन पाई जाती है, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर एक ओपिनियन एक पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपके पास एक इश्यूज़ हैं, जिस भी तरह के होंगे इश्यूज़ भी आपके पास यूँ नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह से आपके पास इशू हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई जब डेमोक्रेसी ने आपके पास मतलब यानी कि हराया अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप रेजिम को, ठीक है। तो आपके पास यानी कि 45 से ऑनवर्ड आप इसको कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन ने बहुत ज़ोर पकड़ा, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी, क्योंकि आपके पास कि जो डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं वो पब्लिक के बगैर बिल्कुल ख़त्म है। डेमोक्रेसी है ही पब्लिक का नाम, तो इसलिए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पब्लिक। डेमोक्रेसी की सारी अथॉरिटी पब्लिक है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो डेमोक्रेसी जब आई आपके पास दुनिया के अंदर फैलने शुरू हुए, डेमोक्रेसी ने अपने पंजे गाड़े, तो उसके बाद पब्लिक ओपिनियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास टूल के तौर पे सामने आया। अब ये यूँ भी कह सकते हैं क्या पब्लिक ओपिनियन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल किया। जो प्रोपेगेंडा आपके पास जो थ्योरिस्ट हैं जो कहते हैं, तो वो कहा जाता है कि मासेस को मोबिलाइज़ किया जाता है और पब्लिक ओपिनियन एक शेप की जाती है ताकि अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, अपने गोल्स हैं, उनको हासिल किया जा सके। तो ये डिफरेंट आपके पास एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अच्छा जी, अब सोशोलॉजिस्ट का क्या व्यू है? सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो आपके पास पब्लिक ओपिनियन है ना, ये सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकती। कैसे? वो यूँ कहते हैं, देखिए आपके पास एक इशू आ गया, ठीक है। अब जब तक मासेस आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसको फैलाएंगे उसको, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए ना हमें, तो ठीक है। तो इसलिए इन सोशोलॉजिस्ट के व्यू के मुताबिक पब्लिक ओपिनियन जो है वो तब तक आपके पास नहीं शेप हो सकती जब तक लोग क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे और कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इवन इफ देयर इंडिविजुअल ओपिनियन आर क्वाइट सिमिलर टू बिगिन विद, their beliefs will not constitute a public opinion until they are conveyed to other in some form। जब तक वो किसी दूसरे लोगों को कन्वे नहीं करेंगे उसे, चाहे वो वेदर थ्रू मीडिया हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, टेलीफोन हो या फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, तब तक आपके पास पब्लिक ओपिनियन फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है जी। अच्छा जी, सोशोलॉजिस्ट आल्सो पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग मैनी डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन ऑन अ गिवन इशू एट द सेम टाइम। अगेन आपके पास, अब देखें आपके पास एक स्लोगन स्टार्ट हुआ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है। अब आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सर्वे कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया है, तो बहुत सारे कहते थे कि इसके बारे में ये राय है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके बारे में ये राय है, क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है, इसके बारे में ना मतलब मुख्तलिफ ओपिनियन पाई जाती है। हर किसी इंसान की अपनी ओपिनियन थी इस टॉपिक के ऊपर, इस पूरे के पूरे एक इशू के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ खलील रहमान को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ मालवी सरमद को सपोर्ट कर रहे थे, तो एक इशू के ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियन पाई जा सकती हैं। अब आपके पास फॉर्म कैसे होती है? देखिए इसकी नॉर्मली 2-3 स्टेजेस कहीं लिखी होती हैं, तो मैंने इसको 4 में डिवाइड कर दिया। आप इसको 3 में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सबसे पहले तो एक इशू राइज होगा और वो इशू इस काबिल होगा कि उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगी। डिस्कशन जब स्टार्ट होगी तो पब्लिक के दरमियान में से आपके पास उसके प्रपोज्ड सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशन होने के बाद तो किसी कंक्लूसिव नतीजे रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचा जाएगा या फिर एक कंसेंसस डेवलप होगा उसके ऊपर। तो ये पब्लिक ओपिनियन के आपके पास फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स हैं। समटाइम्स यूँ होता है कि सोल्यूशन तो सामने आ जाता है लेकिन आपके पास कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता। समटाइम्स डिस्कशन के अंदर इतना टाइम लग जाता है कि आपके पास सोल्यूशंस की तरफ नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। और समटाइम कंसेंसस चाहते भी नहीं होते जो लोग उस पर्टिकुलर इशू के पीछे होते हैं, जो फोर्सेस उसके अंदर होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही कुछ और होता है। एज आई सेड कि पब्लिक ओपिनियन को एज ए टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो एज सुन एज द पब्लिक इशू इमर्जेस देयर इज यूजुअली अ प्रीलिमिनरी फेज ऑफ डिस्कशन। जैसे ही इशू आया डिस्कशन स्टार्ट होगी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन आया, एक इशू रेज हुआ कि औरतों के साथ ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है, इस तरह की बातें शुरू हुई वहाँ पे। तो जैसे ही ये आपके पास इशू सामने आया, एक आपने देखा होगा हर जगह पे डिस्कशन स्टार्ट होगी। डिस्कशन जब स्टार्ट होती है तो उसके सॉल्यूशंस भी आपके पास आते हैं। किसी ने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर इंटॉलरेंस ज़्यादा है, किसी ने कहा कि खलील रहमान का व्यू ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, किसी ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किसी ने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किसी ने मॉडर्न डे के अंदर सोल्यूशन दिया, तो उसके सोल्यूशंस भी आने लग जाते हैं। अब क्या सोल्यूशन एक कंसेंसस की तरफ जाते हैं, इस इशू के अंदर नहीं गए, थोड़े दिन तक बहस होती रही,
मुख्तलिफ हर कोई अपने अपने सोल्यूशंस देता रहा, ठीक है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि क्या औरत मार्च मनाना जायज़ है नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई, तो आपके पास सोल्यूशंस तो बहुत सारे आए, लेकिन क्या कोई कंसेंसस डेवलप हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बताया कि कंसेंसस हर सिचुएशन के अंदर डेवलप होना ज़रूरी नहीं है। लेटर एज द डिस्कशन कंटिन्यूज दोज कंसर्न एक्सप्रेस देयर ऑन व्यूज़ on the issue and propose various and often divergent solutions through letters, petition, memorandas, ठीक है, फाइलिंग के थ्रू करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म जब इशू राइज होता है, डिस्कशन होती है, तो हर कोई इसी के मुख्तलिफ डाइवर्जेंट आपके पास सोल्यूशन नज़र आते हैं, वो किसी भी फॉर्म में के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, अपनी राय का कोई इजहार करता है। तो in the course of the time we pass on the third stage when the opinion begins to crystallize and people begin to take sides। जब लोग sides लेना शुरू कर देते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, आई सपोर्ट खलील रहमान, आई सपोर्ट सरवीन अहमद, आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा, ठीक है जी। अच्छा, अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें सिंबल्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब सिंबल्स आपके पास वर्ड्स हो सकते हैं, पर्सनैलिटीज़, म्यूज़िक, ड्रामा, ठीक है, इस तरह के आपके मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास इंप्रेशन है जो कि मैसेज को अट्रैक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू की वजह से, ठीक है। अब ये स्लोगन भी हो सकते हैं, अगेन मेरे जैसा मेरी मर्जी, क्योंकि मैं इसकी एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन है, सबने सुना है, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास स्लोगन्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे था कि एक सिंबल्स का उसके अंदर क्या रोल होता है। अब उसके बाद हमने देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखें ये मोरलेस हर जगह पे ना एक ही तरह के लिखे हुए हैं, कोई भी आप लोकल बुक ले लेंगे उसके अंदर यही आपको मिलेंगे, इंटरनेट पे जितने हैं मोरलेस आपके पास यही कुछ पाया जाता है। अब इन्वायरमेंट से मुराद मेरा यहाँ पे क्या है, सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी। सोशल जो इन्वायरमेंट होता है वो पब्लिक ओपिनियन को क्या करता है, शेप करने के अंदर आपके पास रोल प्ले करता है, ठीक है जी। उसके बाद मास मीडिया, कि मास मीडिया एक इशू को क्या लेता है, क्योंकि मास मीडिया आपके पास मीडिया के अगर जनरली मीडिया भी आप ले सकते हैं कि आजकल आपके पास सेंसेशनलिज्म इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो मीडिया उन्हीं आपके पास नॉर्मल इश्यूज़ को पकड़ता है ज़्यादातर, जिनके पास उनको अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा होता है, जिनके अंदर उनकी रेटिंग्स वगैरह बढ़ने के चांस होते हैं। जैसे मेरी मर्ज़ी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया इस जेंडर इशू को, ठीक है। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर इतनी कोई बात नहीं होती, इंटॉलरेंस के ऊपर कोई बात नहीं होती, ट्रैफिक लॉज के ऊपर कोई बात नहीं होती, ट्रैफिक एथिक्स के ऊपर बात नहीं होती, ठीक है, मोरालिटी के ऊपर मीडिया कभी बात नहीं करता। बहुत कम आपने देखा होगा कि जो वाकई ही आपके पास डिप्राइव्ड लोग हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो नॉर्मली तौर पे मीडिया भी आप यूँ कह लें कि अगर प्रोपेगेंडा थेरिस्ट के मुताबिक मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एक पब्लिक ओपिनियन का एज ए टूल बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है जी। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होंगे, वो फोर्सेस जो उस पर्टिकुलर इशू को लेके मोबिलाइज कर रही होंगी लोगों को और उनसे फ़ायदा उठाना चाह रही होंगी, वो आपके पास क्या कहलाएंगे वहाँ पे, इंटरेस्ट ग्रुप। अब इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर आपके वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो आपके पास सोशल भी हो सकते हैं, वो आपके पास NGOs भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, कोई भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। इवन के ओपिनियन लीडर्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे वो भी आपके पास इंटरेस्ट ग्रुप में के अंदर शामिल होते हैं। अगर आप देखें कि जो आपके पास World War I के बाद जो सिनेरियो आपके पास पेश आया हिटलर और मुसोलिनी का, तो उनके अंदर अपने इंटरेस्ट थे, वो खुद पावर में आना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक आपके पास पब्लिक ओपिनियन शेप की कि डेमोक्रेसी ने हमें तबाह कर दिया, डेमोक्रेसी ने हमारा ये हाल किया, हमें ह्यूमिलेट किया गया। तो लोगों के दरमियान में एक फैशिज़म की जो आपके पास एक सोच डेवलप हुई वो इसी तरीके से डेवलप हुई, ठीक है। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स में शामिल होते हैं। अगेन ओपिनियन लीडर के ऊपर भी आप हिटलर को ले सकते हैं, मुसोलिनी को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप कहें इसमें ले सकते तो इमरान खान को आप ले सकते हैं, मोदी को आप ले सकते हैं, जो कि एक ओपिनियन लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मीडिया आज़ाद भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं आया था, कोई ऐसी इमर्जिंग पर्सनैलिटी भी नहीं आई थी, तो इमरान खान ने आगे करप्शन के ऊपर बात करनी शुरू की, ठीक है। तो आपके पास आपने देखा होगा अब हर बंदा कहता है कि करप्शन के ऊपर अब बहुत ज़्यादा एक वाइड टॉपिक हो गया। इवन कि इमरान खान ने इसको UN के अंदर भी इंक्लूड कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सेम एज चीज़ अगर आप इसको ओपिनियन लीडर के तौर पे कहें तो आपने एक लड़की ने आपके पास क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक इशू उठाया तो वो UN तक वो लड़की चली गई, ठीक है। तो मार्गरेटा उसका नाम था गालिबन, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, ग्रेटा एंड में आता था, मुझे भूल रहा है थोड़ा सा। तो ये आपके पास क्या है, एक ओपिनियन लीडर के तौर पे सामने आ गई, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसने बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ओपिनियन लीडर्स आपके पास कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं,
जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, हफीज़ पाशा पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। अब हफीज़ पाशा पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिस्ट हैं, तो हुकूमत ने जो अपने पास इंडिकेटर्स दिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आए, तो पिछले साल के एंड के अंदर हफीज़ पाशा का एक बार डिकोडर के अंदर गालबन शायद बिजनेस डिकोडर आपके पास वहाँ पे उनका आर्टिकल आया, तो उन्होंने जो पिक्चर सामने रखी तो वो हुकूमत से बिल्कुल ही निगेट कर रही थी, ठीक है। तो वो आपके पास एक ओपिनियन लीडर के तौर पे सामने आ सकते हैं कि अगर आप कोई इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट हो कि अगर वो कोई बात कर दे आके कि नहीं गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रहा हूँ, तो ये असल है, तो वो एक ओपिनियन शेप कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पर्टिकुलर जब इशू राइज होता है ना, तो उसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि विजिबल आपके पास नहीं हो सकते, लेकिन वर्चुअली आपके पास होते हैं, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनके पीछे बहुत ज़्यादा फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस आपके पास क्या हैं, जो सोशल आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, या फिर आप इनको यूँ बोल लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आप इनको कह सकते हैं, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर रिलीजन है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास पॉलिटिक्स है, आपके पास इकोनॉमी है, ठीक है, ये जितने के जितने आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारे के सारे किधर आएंगे, पब्लिक ओपिनियन की फैक्टर्स के बिहाइंड आएंगे, तो ये एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड स्टेट का भी रोल होता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए। अब इसकी आप एक एग्जांपल, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल है, लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर यानी कि 9/11 के बाद पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में शामिल हुआ, तो आप देखते हैं कि एक डाइवर्जेंट, ठीक है, और कन्वर्जेंट पाई जाती है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन के दरमियान। वो किस तरीके से, जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर पे जाता था तो कन्वर्जन हो जाती थी, पाकिस्तान मूव करता था, हटता था, पीछे हटता था, या और डायलॉग को बीच में आता था तो डाइवर्जेंट पैदा हो जाती थी। ये चलता रहा। फाइनली आपके पास पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट बोलना ज़्यादा मुनासिब होगा, स्टेट ने फैसला किया फाइनली कि अब हम डायलॉग के रास्ते को बंद करेंगे और हम फॉर वंस फॉर ऑल जो है हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, और पब्लिक ने इसका बड़ा साथ दिया, तो ये पब्लिक ओपिनियन एक शेप हो गई कि नहीं जी बस बहुत हो गया, APS का अटैक हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के और वाक़यात हो गए, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ गया, तो पब्लिक ओपिनियन शेप होगी कि बस दैट्स एंड, अब आप इनको गो फॉर द किल जाएँ। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरीके से स्टेट भी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को यूज़ करती है और पब्लिक ओपिनियन माननी पड़ती है। वियतनाम वॉर से USA को निकलना पड़ा पब्लिक ओपिनियन की वजह से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास पब्लिक ओपिनियन जब शेप होती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ओपिनियन लीडर आपके पास क्या हो सकता है, ठीक है, ये कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड और द एक्शन ऑफ अदर पर्सन इनफॉर्मली, जो इनफॉर्मली तौर, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली तौर पे दूसरे लोगों के एटीट्यूड के, उनके व्यूज़ को, उनकी ओपिनियंस को क्या करता है, शेप करता है, बनाता है, या फिर उनको चेंज करता है, उसको आप ओपिनियन लीडर कह सकते हैं। अब ये ओपिनियन लीडर यूँ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आगे खड़ा होगा और कहेगा पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं, ये है, तो पॉलिटिकल नहीं हो सकता। ये कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो कि किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर फ़र्ज़ करो आपको आगाही दे रहा है, ठीक है, वो भी आपके पास ओपिनियन लीडर हो सकता है। लीडर हमेशा याद रखें वो होता है कि एक इशू आता है उसका सोल्यूशन देता है, वो लीडर कहलाता है, ठीक है। ओपिनियन लीडर आपके पास वही होता है। इस सेंस के अंदर आप इसको समझ सकते हैं कि ओपिनियन लीडर आपके पास कौन होगा, ठीक है, जो लोगों की ओपिनियन को, उनके एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करेगा, चेंज करेगा, एक बनाएगा, व्यू बना सकता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन नेटवर्क इनके पास होता है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, NGOs, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, इवन के आप लोग सुन रहे हैं, आप सब अपने आप में एक ओपिनियन लीडर हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि ओपिनियन लीडर के लिए जो बेसिक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उसकी मॉरल हाई ग्राउंड्स होते हैं, वो क्रेडिबल होती है उसकी ओपिनियन, और लोग उसकी बात को सुनते हैं और बिलीव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हफीज़ पाशा ने तमाम की तमाम इकनॉमिक मिनिस्ट्री को एक दफ़ा हिला के रख दिया अपनी ओपिनियन से, जो उसने एक आर्टिकल लिखा और मुख्तलिफ चैनल्स पे वो आए, उन्होंने बताया कि 1.2 GDP पाकिस्तान की ग्रोथ है, इतने आपके पास पॉवर्टी हो चुकी है, इतने लाख और होंगे, पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने बात की, तो उन्होंने जो मतलब सरप्राइजिंगली फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया, तो ओपिनियन शेप कर दी, ठीक है जी। ओपिनियन लीडर कुड बी एनीवन रेंजिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली और टू फेमस एक्टर्स, पॉलिटिशियन, वेबसाइट्स, ठीक है, तो कोई भी आपके पास हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन हुई पड़ी है कि यही पब्लिक ओपिनियन ओपिनियन लीडर हो सकते हैं।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि जिस फील्ड का भी वो हो, जो बात भी वो कर रहा हो, उसको नॉलेज होना चाहिए। लाइक इकोनॉमिस्ट मैंने बोला, ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट को उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। उसको लोग जानते हों, उसकी बात को सच मानते हों, उसके फॉलोअर्स मौजूद हों, उसके जो व्यूज़ हैं उसको पर वेट रखते हों, सिग्निफिकेंस उसकी हो, ठीक है जी। मीडिया जो है उस एक पर्टिकुलर पर्सन को हाईलाइट करता हो, उसकी बात को लोगों तक पहुंचाता हो, ठीक है। और जब वो ओपिनियन लीडर जो है वो कोई बात करेगा तो डिस्कशन स्टार्ट होनी चाहिए। जब तक डिस्कशन स्टार्ट नहीं होगी ओपिनियन शेप नहीं होगी। एज आई सेड, इशू का सबको पता है, डिस्कशन कब स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखें, एक आपको मैं बताऊँ, एक इशू आया, ज़ैनब आपके पास बची थी 5 साल, जिसका रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हो गया, ठीक है। तो ज़ैनब बची के बाद आपके पास पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब अलर्ट बिल तक आ गया, ठीक है, कंसेंसस तक भी पहुंची ये बात, ठीक है। तो आपके पास ज़ैनब इशू हुआ, एक आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कम्युनिटी ने, चाहे वो एक्ट्रेसेस थे, चाहे वो स्कूल बॉयज़ थे, स्कूल गर्ल्स थी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटिशियन, NGOs, हर नेक ने पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठी, पब्लिक ओपिनियन शेप हुई। एट दी एंड आपके पास फास्ट ट्रायल हुआ, आपके पास एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, आपके पास मीडिया इन्वॉल्व हुआ, आपके पास जुडिशरी इन्वॉल्व हुई। एट दी एंड कंसेंसस डेवलप हुआ ज़ैनब अलर्ट बिल पे, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक इशू इस तरह राइज हुआ, तो फिर ऐसे पब्लिक ओपिनियन शेप होती है। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स सुना दिए। They interpret the media messages and put them into the context for the wider population, ठीक है। जो कुछ मीडिया में आता है उनकी एक ओपिनियन होती है, वो उसके बारे में राय शेयर करते हैं, और उसके बाद वो जो राय होती है वो वाइडर पॉपुलेशन, वाइडर ऑडियंस, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल को क्या अगर अट्रैक्ट करती है। दे हैव अ गिविंग स्पिरिट एंड ऑफन शेयर देयर नॉलेज विद द फॉलोअर्स ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है जी। आपके पास अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर। कैटलिस्ट जैसे होता है ना, कैटलिस्ट क्या करती है, रिएक्शन को तेज़ कर दी। तो दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन जो बेशक थोड़ी सी स्लो डेवलप हो रही थी, ये आते हैं तो कैटलाइज द इन्फॉर्मेशन, तेज़ कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन को। दे एक्टिवली शेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ऑन द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर हमेशा आवाम को कुछ ना कुछ मिलता रहे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, इमरान खान ने धरना दिया। इमरान खान हर रोज़ रात को 9-10 बजे आ जाते थे और बताते थे कि फलां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मसला हुआ, ऐसे करप्शन की। तो हर रोज़ आके वो बताते थे, लोग भी कहते थे यार बहुत धांधली हुई है, ठीक है। दे कंज्यूम एंड इंटरप्रेट, आपके पास मीडिया कंटेंट, मीडिया कंटेंट को इंटरप्रिटेट करने, उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास बच्चों कुछ आपके पास करेक्टरिस्टिक्स थी ओपिनियन लीडर की। आसान सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, तो 1-2 दफ़ा आप इसे सुन लें, इसी के नोट्स बना लें, कहीं से पढ़ना हो आप लोकल बुक से आप पढ़ लें, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर आप ये ज़रूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर की सिर्फ यही हो, आप इसको और भी तो और भी इसकी बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन उसकी स्ट्रॉन्ग बहुत होती है, ठीक है। उसकी जो लिविंग स्टाइल होता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। वो मुख्तलिफ़ किस्म का उस क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का, ठीक है। लोगों के दरमियान घुल मिल जाता है, लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बहुत सारी इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको कहीं से भी कर लें तो मोरलेस आपको यही कुछ मिलेगा। तो आपके पास ये बच्चों एक टॉपिक था, तो ज़रूर इंशाल्लाह मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मज़ीद टॉपिक्स आप जल्दी कवर करवाना चाहते हैं। तो मैंने इसके बाद आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन का हमने एक टॉपिक करना है, और उसके बाद हमने सोशल कल्चर चेंज करना है, उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स आपके साथ साथ चल रही हैं, ठीक है जी। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।